जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जब से आप लोगों का यूपी टीजीटी का एग्जाम समाप्त हुआ है तब से आप लोग कहीं ना कहीं यह सोच रहे हो कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी, कितना नंबर लाने पर हमें डीवी के लिए बुलाया जा सकता है और डीवी के लिए कितना गुना कैंडिडेट को इस बार बुलाया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले बार विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी टीजीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसीज को लेकर। तो 3539 टोटल इसमें वैकेंसी थी। कितनी है? तो 3539। आप सभी को पता है। फॉर्म कितने भरे गए ये सभी को पता नहीं होगा, तो ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फॉर्म कितने लोगों ने इस बार भरा था और किस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने इस बार फॉर्म भरा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। तो टोटल फॉर्म भरने वालों की संख्या 8.5 लाख से ज़्यादा थी, यानी कि 8,68,000 के करीब में टोटल इस बार फॉर्म भरे गए हैं। बात करेंगे प्रेजेंट एप्लीकेंट को लेकर कि कितने लोगों ने एग्जाम को दिया। तो एग्जाम देने वालों की संख्या 5.5 लाख से भी ऊपर थी, यानी कि आप कह सकते हैं 5,74,000 करीब में टोटल इस बार लोगों ने एग्जाम दिया। यानी कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम स्किप भी कर दिया। आप सभी को कारण भी पता है कि यह जो नोटिफिकेशन थी 2022 की थी और फॉर्म भरे और एग्जाम 2026 में हो रही है, यानी कि 4 सालों के बाद यह मुमकिन है तो सिर्फ स्टेट एग्जाम में ही, यानी कि जो आपका स्टेट एग्जाम होता है वो इसी में मुमकिन है। बाकी जितने भी सेंट्रल है वो 2 साल के अंदर में एग्जाम वगैरह रिजल्ट वगैरह क्लियर कर देते हैं, अगर कोई इस पर आपत्ति ना हो तब। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम आपका 3 और 4 जून को है, ये भी आप सभी को मालूम चल गया होगा। बाकी किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितने सीटें, यह बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, परीक्षा दिया, तो ये सभी कुछ आपको मालूम होगा। लेकिन एक बात और नहीं मालूम होगा, वो जानते हैं क्या है? वो आपको यह नहीं मालूम होगा किस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम 2-3 सब्जेक्ट को जो जो हाईलाइटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको देता हूँ जानकारी। जैसे कि बात करते हैं हिंदी को लेकर, तो हिंदी में जानते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म हिंदी भरे गए 1,05,000 के करीब में। और उसके बाद किस में भरे गए? तो एसएसटी में भरे गए, जो कि सामाजिक विज्ञान हम लोग बोलते हैं, उसमें 1,21,000 टोटल इस फॉर्म भरे गए थे। और उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद संस्कृत में, और उससे भी ज़्यादा बात करेंगे तो मैथ में 85,000 फॉर्म भरे गए थे, जो कि इंग्लिश से ज़्यादा है। इंग्लिश और मैथ में एक ही है, 85,000 दोनों फॉर्म भरे गए थे। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं संगीत में, जो कि 1,000 टोटल फॉर्म गिरे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रो स्कोर को लेकर। बाकी सभी कुछ आप लोग का मालूम होगा। 125 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो भी मैं आपको कटा बताऊंगा। 125 क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताने वाला। 125 में से कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आप डीबी के लिए 100% आप सेफ रहोगे। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में अगर आप मेल हो, तो जनरल में अगर 92 से 95 और ओबीसी में 90 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे हिंदी को लेकर। और अच्छा ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर भूल चुका, वह है क्या चीज़ जानते हो? फीमेल को लेकर कि फीमेल के लिए क्या रहेगी। तो फीमेल के लिए जो भी मैं आपको बताऊंगा -2 से -3 आप कर ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। -2 से -3 कम कर लेना। बाकी वही आपका फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है हर एक सब्जेक्ट में। मैं ज़्यादातर आपको यूआर का ही बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी लोग आगे समझ जाए। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भाग सकते हो छोड़कर। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी को लेकर। हिंदी की बात करेंगे तो अगर आप जनरल से हो, अगर आपका 95 से 96 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। डीबी के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए 92 से 95 क्वेश्चन तक, और एससी के लिए 86 से 89 क्वेश्चन तक, और एसटी के लिए 81 से 84 क्वेश्चन तक। ठीक है। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वो समझ लीजिए, लिखना कोई जरूर नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाइएगा। स्क्रीन बंद भी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं गणित को लेकर। तो गणित में अगर आप मेल हो और आपको जनरल से 90 क्वेश्चन तक, 88 से 90 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। ओबीसी में 84 क्वेश्चन तक है तो सेफ हो। एससी के लिए 82 83 क्वेश्चन तक ही, ज़्यादा नहीं, 80 से नीचे नहीं जाना है। वहीं बात करेंगे सामाजिक विज्ञान को लेकर, जो कि एसएसटी में 1,21,000 फॉर्म भरे गए थे, सब ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं। इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन तक आपका सेफ है, तो क्वेश्चन सही है तो आप सेफ रहोगे। इस हिसाब से 2-3 नंबर कम कर लीजिएगा, बाकी आपका कैटेगरी वाइज सारा कुछ मालूम चल चुका होगा। बात करते हैं संस्कृत को लेकर। संस्कृत की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो संस्कृत के लिए जनरल से, अगर आप जनरल से हो और संस्कृत में मेल के लिए आपको 95 क्वेश्चन तक सही होना चाहिए, 95-96 क्वेश्चन तक आपका सही होना चाहिए। और वहीं ओबीसी से 92-93 क्वेश्चन तक अगर आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। एससी के लिए 87 और 90, और एसटी में तो सीट है ही नहीं, तो इसको बात
क्या ही करना है। आगे बात करते हैं वैसी जो कि शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की हम बात करेंगे। इसमें मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो मेल के लिए 93 से 96 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ रहोगे, और फीमेल के लिए 90 से 93 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। हाँ, मेल फीमेल इतना से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं विज्ञान को लेकर। विज्ञान की अगर बात करेंगे तो अगर आप जनरल से मेल हो, अगर आप जनरल से मेल हो तो आपके लिए 85 क्वेश्चन तक आपका सेफ है, क्वेश्चन अगर सही है तो आप सेफ रहोगे। वहीं बात करेंगे विज्ञान यानी कि होम साइंस को लेकर, जो कि हम बोलते हैं गृह विज्ञान, तो इसके लिए अगर आप जनरल से हो तो अगर आप मेल हो जनरल से तो आपके लिए 95 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ रहोगे। वहीं बात करते हैं कला को लेकर यानी कि आर्ट्स को लेकर, तो आर्ट्स में अगर आप जनरल से मेल हो तो आपके लिए 95 से 96, इसमें आप कुछ ज़्यादा लेकर चल सकते हो, 95 से 96 क्वेश्चन तक सेफ रहोगे। फीमेल वही आपको 92 तक आपको चलना होगा, बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज घटा लीजिएगा। आगे बात करते हैं कॉमर्स को लेकर। कॉमर्स जो कि वाणिज्य हिंदी में बोलते हैं, इसमें देखिए इसमें तो फीमेल के लिए कोई सीट है नहीं, तो जो है वो मेल के लिए, तो इसके लिए थोड़ा मैं फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मेल की अगर हम बात करेंगे कॉमर्स में, तो अगर आप मेल हो जनरल से तो 96 से 97 क्वेश्चन तक, वहीं अगर आप ओबीसी से हो तो 95, और आप एससी से हो तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 90 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो आप सेफ रहोगे। संगीत की बात करेंगे, संगीत को लेकर तो संगीत में 2-3 होते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं गायन को लेकर, फिर बात करेंगे वादन को लेकर। तो गायन में क्या रहेगी, गायन संगीत गायन में क्या रहेगी, तो जनरल में अगर मेल हो तो आपको 95 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 90 क्वेश्चन तक है तो आप सेफ रहोगे। उर्दू की बात करेंगे तो जनरल से उर्दू में आपको देखिए उर्दू के लिए क्या रहने वाली है कट ऑफ की सिलसिला, उर्दू एक कुछ अलग होती है, क्योंकि उर्दू में जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उर्दू में अल्पसंख्यक लोग ही भरते हैं, तो इसके लिए आप इसमें ज़्यादा कट ऑफ रहने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप उर्दू से फॉर्म भरे हो, अगर आप जनरल से मेल हो, ध्यान दीजिएगा जनरल से मेल हो और आपका 90 क्वेश्चन तक 88-90 क्वेश्चन तक है तो सेफ है। और फीमेल में उर्दू में जनरल में कोई सीट नहीं है, सिर्फ ओबीसी में सीट है। ध्यान देने वाली बात है कि ओबीसी में सीट है, उसके लिए अगर आपको 85 के अप्रॉक्स में या 83-85 के अप्रॉक्स में तो सेफ रहोगे। वहीं बात करते हैं संगीत वादन को लेकर। मैंने पहले गायन बताया, अब मैं आपको वादन बता देता हूँ। वादन की अगर बात करेंगे तो वादन में अगर आप संगीत वादन हो तो जनरल से अगर आप बात करेंगे तो 94 से 95, और फीमेल के लिए जनरल से 90 के अप्रॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। आई होप मैंने आप जितना भी सब्जेक्ट का डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। सपोज दैट हमसे 1-2 सब्जेक्ट छूट चुका होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में आपको कमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। अगर कमेंट डिसेबल होती है तब आपको हाई बटन प्रेस करनी है, नहीं होती है तो आप विदाउट हाइप के भी जो कमेंट कर सकते हो। बाकी अपना कमेंट में जरूर रोज को बताइएगा, जिस भी सब्जेक्ट का छूट चुका होगा उसको सब्जेक्ट कैटेगरी मेल फीमेल जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर आपको विद इन सेकंड प्रोवाइड करा सकूँ आंसर। बाकी बात करेंगे आंसर की रिजल्ट को लेकर। देखिए कुछ के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।